आइए मैं आपको उस पावन धरती पर, अमृतसर की वो पावन धरती जहाँ पर सचखंड हरमंदिर साहिब है, और पावन धरती पर जहाँ पर सनातनी धर्म का दुर्गाना मंदिर है, और देश की आज़ादी के लिए हज़ारों ही लोगों की आहुति जहाँ पर हुई, जहाँ पर उनका बलिदान हुआ, जलियांवाला बाग है। और उनके साथ साथ मैं ऐसे जगह के आपको दर्शन कराने लगा हूँ कि जिस जगह पर भगवान राम के पैदा होने से पहले रामायण की रचना की गई, उस जगह पर जहाँ पर माता सीता को आश्रम में जगह मिली, उस जगह पर जहाँ पर लव कुश पैदा हुए और माता सीता की इच्छा की पूर्ति करते हुए कुश को कखों से तैयार करके उनमें जान डालकर उनको पैदा किया गया, वो स्थान जहाँ पर भगवान राम, हनुमान और सारा परिवार जो है यहाँ पर आया, और यहाँ पर वो स्थान जहाँ पर एक चुनौती के रूप में जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा यहाँ पर आया, उसको पकड़ा गया। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत बड़े संत जो इस समाज में हुए, श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी का भव्यपूर्ण जिनका स्थान है, यहाँ पर डेरा है, उस सभी के आपको दर्शन करवाते हैं। और जिस परमात्मा का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनकी बहुत बड़ा नाम है विश्व के अंदर, और जिसको रामायण का रचयिता कहा जाता है, लव कुश पालक कहा जाता है, माता सीता का पालनहार कहा जाता है, मेरी मुराद है सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि महाराज। भगवान वाल्मीकि महाराज जी के इस आश्रम पर ये सभी जो बातें हैं, सभी जो धार्मिक इतिहास है जो इस पवित्र धरती पर हुआ है, उसको आपको दिखाएंगे। और मेरा प्रयास है और मेरी कोशिश है कि ये जो जगह है, सभी लोग जब भी यहाँ अमृतसर में आएँ, सभी स्थानों से होते हुए यहाँ पर बाघा बॉर्डर है, जहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की शाम के वक्त जो परेड होती है वो भी देखने वाली होती है, जहाँ पर अपने धार्मिक देखना, सामाजिक काम देखना और काम भी देखने हैं। तो मेरी बेनती है कि ये भगवान वाल्मीकि महाराज जी के जो चमत्कार से जुड़ी हुई ये धरती है, यहाँ पर आइए आपको दिखाते हैं भगवान वाल्मीकि महाराज जी के किए हुए यहाँ पर चमत्कार। धन्यवाद। आइए जी, इस जगह पर आए हैं, मेन एंट्रेंस पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर। और ये जो मेन एंट्रेंस है, जहाँ से हम बाई ट्रेन भी आएँ या बाई रोड भी आएँ, तो अमृतसर का और यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं। और यहाँ का जो मेन तीर्थ है भगवान वाल्मीकि महाराज जी का, वाल्मीकि आश्रम, इस पवित्र जगह पर हम खड़े हैं। और यहाँ पर जो लोग आते हैं, यहाँ का एक स्लोगन है जय वाल्मीकि। जय वाल्मीकि उस परमात्मा का नाम है जिसके आश्रम पर हम खड़े हैं और एंट्रेंस कर रहे हैं उस ईश्वर के, जहाँ पर इतने चमत्कार हैं कि रामायण के अंदर जिसका जिक्र है, पावन योग विशिष्ट में जिसका जिक्र है, उस जिक्र को प्रत्यक्ष रूप में, प्रमाणित रूप में आपको दिखाते हैं भगवान वाल्मीकि आश्रम अमृतसर। हम खड़े हैं पावन वाल्मीकि तीर्थ, पावन वाल्मीकि आश्रम के उस परमात्मा के चरणों में जो साक्षात रूप में यहाँ पर विराजमान है भगवान वाल्मीकि महाराज। सोने की उनकी मूर्ति जो है यहाँ पर लगी हुई है। आप देख रहे हैं परमात्मा के हाथ में वो कलम है जो रामायण की रचना करते हुए दिखाई गई है। ये वो सिद्धांत है जिस सिद्धांत को अपनाकर हम कलम को अपने जीवन में लेकर आएंगे तो हमारा जीवन जो है वो आगे तरक्की के लिए बढ़ता जाएगा। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है जो भगवान वाल्मीकि महाराज जी के हाथों में पकड़ी हुई कलम हमें दिखा रही है। और ये वो स्थान है जिस जगह पर सुबह से शाम के वक्त आरतियाँ होती हैं और सच्ची प्रार्थनाएं होती हैं। सच्ची प्रार्थना में इस देश के लिए, विश्व के लिए, सभी के लिए प्रार्थना की जाती है।
और इस प्रार्थना को लिखने वाले प्रभु रत्नाकर जी महाराज जिन्होंने ये सारी प्रार्थनाओं को लिखा, उसका गुणगान यहाँ पर होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं पावन वाल्मीकि तीर्थ के और भी जो यहाँ पर परमात्मा के जो चमत्कार हैं वो आपको दिखाते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं भगवान वाल्मीकि महाराज जी के, और साथ में यहाँ पर जो महाराज जी बैठे हुए हैं, जो सभी लोग यहाँ नतमस्तक होने आते हैं उनके लिए वो जो प्रसाद है और उनके लिए जो सच्ची प्रार्थनाएं की जाती हैं उनका ये गुणगान करते हैं। तो हम धन्य हैं आज भगवान वाल्मीकि महाराज जी के इस पावन तीर्थ पर उनके चरणों में खड़े होकर। आइए बाकी पावन वाल्मीकि आश्रम के और भी जो चमत्कार हैं भगवान वाल्मीकि महाराज जी के वो हम आपको दिखाते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं वाल्मीकि समाज के पूरी कौम के बहुत बड़े संत श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी के, जिन्होंने इस स्थान पर घोर तपस्या की और कंकर पत्थर पर बैठकर बहुत लंबे सालों साल जिन्होंने तपस्या की, और वो बहुत बड़ा पूजनीय नाम है सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज, उनके आप दर्शन कर रहे हैं। यह उनका तपस्थान है पावन वाल्मीकि गुरु ज्ञाननाथ आश्रम, इसके आपने दर्शन किए। अब यहाँ पे जो गद्दी निशीन है उनसे भी बात करेंगे, और पूरा जो आश्रम है सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी का, और बहुत बड़ा इस पावन वाल्मीकि तीर्थ को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा अहम जो काम जो है, जो अपनी तपस्या से किया और लोगों के साथ मिलकर किया, जो आज हम पावन वाल्मीकि आश्रम पर हम जो देख रहे हैं वो सब कुछ बहुत बड़ा जो योगदान है वो सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी का है। तो इस तरह जगह पर आकर आप भी दर्शन करें। आप जब भी अमृतसर आएँ पावन वाल्मीकि तीर्थ पर तो ये सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी के भी दर्शन करें। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। सतगुरु पूरननाथ जी महाराज की जय। सर्वा साध संगत की जय। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सब तो पहला सारी ही समूह साध संगत नूं नवें साल दीयां बहुत बहुत मुबारकां। ते गुरु महाराज के चरणों के विच अरदास बेनती करते हाँ कि गुरु महाराज सच्चे पातशाह भगवान वाल्मीकि महाराज जी, सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सारी संगत ते अपनी कृपा बनाई रखन ते ये नवां साल सारियां वास्ते खुशियां भरिया आवे। जो कि सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी इस महान तीरथ ते 1940 दे विच आए। उन्होंने तीर्थ वास्ते घोर तपस्या की ते पिंडा पिंडा शहरा शहर में जाके भगवान वाल्मीकि तीरथ का प्रचार किया अते लोकां नूं तीरथ के बारे जाणू करवाया कि साडा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का ये महान तीरथ है। 1940 तो पहलों किसी नूं भगवान वाल्मीकि महाराज के तीर्थ बारे नहीं पता, तो सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने पिंडा पिंडा शहर शहर में जाके भगवान वाल्मीकि महाराज जी का प्रचार किया। सतगुरां ने जो कि 9-10 फरवरी का कौमी इतिहासक मेला हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। तो समूह साध संगत नूं बेनती है कि 9-10 फरवरी के इतिहासक मेले ते परिवारां समेत पहुँच के गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त करो। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। सतगुरु पूरननाथ जी महाराज की जय।
ये वो जगह है पावन वाल्मीकि आश्रम, जिस जगह पर भगवान वाल्मीकि परमात्मा के चर्च पर इस धरती पर माता सीता का यहाँ पर आश्रम है, लव कुश की पाठशाला कुटिया है, माता सीता, धूणा साहब और बहुत सारे और धार्मिक जो परंपराएं जो यहाँ पर हैं वाल्मीकि परमात्मा के चमत्कार से जुड़ी हुई, वो आपको देखने को मिलेंगी। माता सीता की कुटिया जो आप देख रहे हैं, उसके साथ साथ श्रद्धा का केंद्र, ये वो जगह है जहाँ पर एक भावना है, एक धार्मिक श्रद्धा है, आस्था है। और सच में ये आस्था है कि लोग यहाँ पर अपना घर बनाते हैं, ईंटों का घर बनाया जाता है और इस विश्वास के साथ ये घर बनाया जाता है कि भगवान वाल्मीकि महाराज जो है हमारे ऊपर कृपा करेंगे और इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी जो लोग रहते हैं, श्रद्धावान जो लोग यहाँ पर आते हैं, उनका घर बने। इसके लिए लोग यहाँ पर अपना घर बनाकर जाते हैं और सबकी आस्थाएं जो हैं, श्रद्धाएं जो हैं, जो मनोकामनाएं हैं, वो परमात्मा के यहाँ पर पूरी होती हैं। आइए आपको दिखाते हैं श्रद्धा का केंद्र प्राचीन धूणा साहब। ये धूणा साहब जो बहुत प्राचीन जगह, जो आस्था का केंद्र है, जो गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी के उनके चमत्कारों के साथ भी जुड़ा हुआ है। धूणा साहब और वाल्मीकि परमात्मा के जो चमत्कार, उनसे भी जुड़ा हुआ धूणा साहब, जहाँ पर लोगों के यहाँ पर एक श्रद्धा आस्था है कि ये धूणा साहब 24 घंटे जो है यहाँ पर प्रचलित रहती है, अग्नि प्रचलित रहती है और यहाँ पर लोग जो हैं नतमस्तक होते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये धूणा साहब के जो महंत हैं वो आपको देख रहे हैं, सभी जो श्रद्धालु लोग हैं उनके सभी के दर्शन करा रहे हैं हम आपको। और इसी के साथ हम आपको प्राचीन जो माता सीता की कुटिया है उसको देख रहे हैं। ये माता सीता की कुटिया, जहाँ पर माता सीता ने लव कुश के जो है जहाँ पर जन्म दिया, लव को यहाँ पर जन्म दिया, बहुत प्राचीन जो है ये कुटिया है माता सीता की, जो प्रमाणित है कि भगवान वाल्मीकि महाराज जी का ये पावन पवित्र जो आश्रम है उसके हम सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। और हम फिर बेनती करते हैं कि जब भी आप अमृतसर में आएँ, जहाँ पर और भी धार्मिक स्थान हैं वो भी आपको दिखाएँगे, और साथ में ये जो पावन वाल्मीकि आश्रम है जिनको बहुत सारे लोग राम तीर्थ के नाम के से भी जानते हैं, तो ज़रूर यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर अपनी मनोकामनाएं भी मांगें और ईश्वर से और परमात्मा से जो है उनका आशीर्वाद भी लें। और आगे चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो महंत हैं उनका डेरा भी दिखाते हैं, जहाँ पर वो बैठते हैं, जहाँ पर वो लंगर हाल है वो भी आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर बहुत लोग जो दिखाते हैं प्राचीन मंदिर लव कुश पाठशाला, जहाँ पर भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने लव कुश को शिक्षा दी। ये वो प्राचीन मंदिर है, इसके दर्शन आपको करवाते हैं। और यहाँ के जो प्रबंध है जो देख रहे हैं, महंत जी बैठे हुए हैं, और साथ में हम जो वाल्मीकि पाठशाला है, लव कुश पाठशाला है, उसके आसपास हैं। तो यहाँ पर एक और भी मंदिर, प्राचीन मंदिर है जहाँ पर लोग नतमस्तक होने के लिए खड़े हैं, तो ये भी आपको दिखाते हैं, इनके भी दर्शन कराते हैं। नाथ जी हैं जो इस डेरे पर गद्दी नशीन है, भगवान वाल्मीकि आश्रम धूणा साहब जो रजिस्टर है यहाँ पर बैठे हैं। और भी श्रद्धालुओं को आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ पर आए हैं और ये पवित्र दिन है और बाबा जी से आशीर्वाद लेने के लिए हम भी आए हैं। हम आस करते हैं कि सभी लोग जब भी अमृतसर आए, मैं बार बार कहता हूँ, जब भी आप अमृतसर आएँ तो इस पावन वाल्मीकि तीर्थ पर जरूर आएँ, अपने बच्चों को लेकर आए। और इतना बड़ा इतिहास है जो रामायण के साथ जुड़ा हुआ, जो भगवान वाल्मीकि महाराज जी के चमत्कारों से जुड़ा हुआ इतिहास है, उन लोगों को जरूर दिखाएं। इसलिए ये भगवान वाल्मीकि आश्रम धूणा साहब संत वाल्मीकि नाथ जी के हमने दर्शन किए हैं और धन्यवाद करते हैं सब। हम दिखा रहे हैं आपको श्रद्धा भावना की एक और अटूट मिसाल, माता सीता का वो स्थान जहाँ पर लव कुश को स्नान किया
जहाँ पर माता सीता खुद स्नान करती रही हैं। और यहाँ पर एक श्रद्धा भावना है कि जितने भी जो लोग यहाँ पर श्रद्धा से आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और एक विश्वास के साथ लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। और ख़ास करके जो हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो हैं यहाँ पर स्नान करती हैं और उनको जो पुत्र की जो प्राप्ति होती है जीवन में, वो बहुत सारी और भी ऐसी घटनाएं हैं जो इस चमत्कारी पानी के साथ जुड़ी हुई हैं। और आप जब भी यहाँ पर आएँ और ये बौली जिसे कहा जाता है, बौली साहब के जरूर दर्शन करें, अपने बच्चों को लेकर आएँ, अपनी बहन बेटियां जो यहाँ पर आएँ वो भी जरूर स्नान करें। और बहुत चमत्कार है इस पानी के अंदर, यह भगवान वाल्मीकि महाराज जी के चमत्कार के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा स्थान है। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर जरूर अपने परिवार के साथ इस पवित्र बौली जो है इसके भी दर्शन करें। आप देख रहे हैं वाल्मीकि आश्रम, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर दृश्य जो आपको दिखा रहे हैं। सामने वाल्मीकि आश्रम है और उनके साथ एक विशालकाय हनुमान जी की जो मूर्ति आप देख रहे हैं, और उसके साथ साथ जो प्राचीन मंदिर हैं वो देख रहे हैं। लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और जहाँ पर बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं। सरोवर देखिए, बहुत विशालकाय सरोवर है। ऐसे लगता है कि जैसे भगवान वाल्मीकि महाराज हाथ खड़े करके आप लोगों को प्यार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और सभी लोग जो हैं यहाँ प्राचीन इस पवित्र जगह पर आकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। परमात्मा सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा आभास होता है। बहुत सुंदर आज का दृश्य, और आज साल का पहला दिन है और हम भी बहुत गौरवित महसूस कर रहे हैं कि हमें आज यहाँ पर पवित्र तीर्थ पर आकर आप लोगों को साथ साथ हमें भी दर्शन करने का जो मौका मिल रहा है। ये सब उस भगवान की कृपा है जिन्होंने रामायण की रचना की है। वो रामायण जो भारत के सभी करोड़ों ही लोगों के दिलों के अंदर एक आस्था और श्रद्धा रखती है, तो उसके रामायण के रचयिता जो है भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में हम खड़े हैं। और साथ में वाल्मीकि आश्रम में सोने की जो मूर्ति लगी है वो भी देखने वाली है, उसके भी आप दर्शन करें। बहुत सुंदर मूर्ति है जो सोने की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, भगवान वाल्मीकि महाराज जी के रूप में वहाँ पर वो लगाई गई है। प्राचीन मंदिर है, बहुत सुंदर दृश्य है। एक प्रयास है जो मैंने किया है, ये प्रयास कितना सफल है, इसमें क्या कमियां हैं, ये आप जो बताएंगे और कोशिश करेंगे आने वाले समय में और भी अच्छा रोचक बनाएं, और भी जानकारी जो धर्म के हित में हो आप तक पहुंचे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि मेरे को ये जो मैंने जानकारी धर्म के बारे में, पावन वाल्मीकि आश्रम के बारे में, और भी जो यहाँ पर परमात्मा के चमत्कार उनके बारे में बताया है, इस चैनल को लाइक और शेयर करें, यही आपका आशीर्वाद है। धन्यवाद।